गाबा के हीरोज को मिला सम्मान। रहाणे, शार्दुल और रवि शास्त्री हुए सम्मानित। एमसीए में मिला गाबा की जीत का इनाम। टीम इंडिया ने गाबा में रचा था इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एडिक्टर में। मैं हूं आपके साथ चारू पारी। 3 दशकों तक गाबा के मैदान पर अनबीटन रहने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का विजयी रथ आखिरकार रुक ही गया। मौका था साल 2020-21 के दौरान हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का और इस रथ पर लगाम लगाई टीम इंडिया ने। सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली के बिना ही सीरीज में आगे बढ़ी और इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के लिए क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और टीम के फॉर्मर हेड कोच रहे रवि शास्त्री को मुंबई में सम्मानित किया गया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने एनुअल अवार्ड सेरेमनी में इन तीनों को इस जीत के लिए अवार्ड दिया। इन तीनों को 2020-21 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में अपना अहम योगदान देने के लिए सम्मान दिया गया। रहाणे और शार्दुल ठाकुर उस टीम का हिस्सा थे और रवि शास्त्री उस टाइम टीम के हेड कोच थे। 4 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। इंडिया ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हराई, बल्कि ब्रिस्बेन के गाबा पर 32 साल के बाद उन्हें टेस्ट में हराने वाली पहली टीम भी बनी। गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में टीम इंडिया ने ये कारनामा कर ऑस्ट्रेलिया की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया। इस सीरीज में इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और पहले ही मैच में इंडिया को 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी और इस मैच के बाद कप्तान विराट कोहली भी वापस लौट गए थे, जिसके बाद इंडिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आईं। फिर अजिंक्य रहाणे ने उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी संभाली और दूसरे मैच की पहली ही पारी में शतक लगा दिया। वहीं इंडियन बॉलर्स ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी, जिसकी बदौलत भारत वो मैच 8 विकेट से जीत गया। फिर तीसरे मैच में इंडिया की तरफ से ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली और इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ रहा, जिसके बाद दोनों टीम्स 1-1 की जीत के साथ बराबरी पर थी और अब चौथा मैच फाइनल था। सीरीज जीतने के लिए दोनों टीम्स को ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। अब चौथे और फाइनल मैच की बात करें तो इसके आखिर में इंडिया को जीत के लिए 328 रन चाहिए थे। भारत ने इस लक्ष्य को शुभमन गिल के 91, चेतेश्वर पुजारा के शानदार 56 और ऋषभ पंत के नाबाद 89 रनों की पारी की बदौलत जीत लिया और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली और ऑस्ट्रेलिया के गाबा का घमंड भी तोड़ दिया। भारत सीरीज का पहला मैच बुरी तरह से हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा पाई। इस जीत में कप्तान अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और कोच रवि शास्त्री की भूमिकाएं काफी अहम रही। शार्दुल ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। गाबा में बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 67 रन बनाए, वहीं बॉलिंग के दौरान पहली पारी में 94 रन देकर 3 विकेट और दूसरी पारी में 61 रन देकर के 4 विकेट लिए। गाबा में उस सीरीज की पहली पारी में टीम इंडिया एक वक्त पर 186 रन पर ही 6 विकेट गंवाकर स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में 7वें विकेट के लिए 123 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, जिसने इंडिया को न सिर्फ एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि एक मजबूत स्थिति में भी लाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे उस मैच में कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि विराट कोहली सीरीज के पहले मैच के बाद ही वापस इंडिया लौट चुके थे। उनकी एब्सेंस में रहाणे ने काफी अच्छे तरीके से जिम्मेदारी संभाली और गाबा में 37 और 24 रनों की पारियां खेली। वहीं रवि शास्त्री उस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच थे और उन्होंने भी इस ऐतिहासिक जीत में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन्हीं कारणों के चलते इन तीनों को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। अब एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है। इस बार 4 टेस्ट मैचों की सीरीज इंडिया में खेली जाएगी और इसका आगाज 9 फरवरी से होने वाला है। ऐसे में उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में हराकर ट्रॉफी डिफेंड करेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी जगह बनाएगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिकेट एडिक्टर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।